जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से टॉप 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जो जैक की तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में एकदम छपने लायक क्वेश्चंस है दोस्तों। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो देख सकते हो दोस्तों, एक ही साथ तीन क्वेश्चंस को आपको कंबाइन करके दिया गया है। यानी ये जो क्वेश्चंस दोस्तों वो अलग अलग स्टाइल में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टाइल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन, ठीक है। यानी सुंदरता की कौन कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को आनंद और खुशी प्रदान करती है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लिस्ट द थिंग्स, क्या पूछा गया, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में जो चीजें मेंशन किया गया, क्या क्या मेंशन किया गया दोस्तों, वो आपको लिखना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में ब्यूटी यानी सुंदरता की कौन कौन सी चीजें हैं जो पोएम में मेंशन की गई है, उसको लिस्ट बना के आपको लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, वो क्या पूछा गया है, नेम द थिंग्स ऑफ नेचर, क्या, नेम द थिंग्स ऑफ नेचर दैट आर कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी। यानी प्रकृति की उन चीजों के नाम बताइए जो सुंदरता के निरंतर स्रोत है, ठीक है, वो कांस्टेंट सोर्स है। तो तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है उनका एक ही आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है आप सही पता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से पूछा गया है, जो एक पोएम है, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से इस पोएम के जो पोएट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर। प्रकृति की जितनी भी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी वस्तुएं, वो सभी के सभी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है और कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्लेजर है। याद रखिए दोस्तों, खुशी का, आनंद का एक साधन है, ठीक है। क्या, एवरी लिटिल यानी प्रकृति की सबसे लिटिल यानी छोटी छोटी चीजें, चाहे बड़ी बड़ी चीजें जितनी भी है, नेचर की है, प्रकृति की है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है और सोर्स ऑफ प्लेजर है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है, द सन, द मून, trees old and young and daffodil flowers, small streams with clear water fronts and the blooming musk roses are all the things of beauty। ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या चीजें वो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि लिस्ट बनाने बोला गया था कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है। तो प्रकृति की कौन कौन सी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है दोस्तों, आप सही पता है, सूरज यानी सन, ठीक है, चंद्रमा यानी मून, पुराने हो चाहे छोटे छोटे पेड़ हो, ठीक है, सभी के सभी क्या है, चाहे वो यंग ट्रीज हो चाहे वो स्मॉल ट्रीज हो, सभी के सभी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। और डैफोडिल फ्लावर्स जो है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसके बाद लिखा गया स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, ठीक है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ब्लूमिंग मस्क रोजेस, खिलता हुआ जो कस्तूरी गुलाब है दोस्तों, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो ये सारे के सारे चीजें जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसका आगे आप देख सकते हैं लिखा क्या गया, दे आर ऑल कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। क्या लिखा गया है, दे आर ऑल द कंस्टेंट सोर्सेस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। वे सभी के सभी आनंद और आनंद के निरंतर स्रोत है। याद रखिएगा, ये सभी के सभी सोर्स है किसकी, जॉय एंड प्लेजर यानी खुशी और आनंद का निरंतर स्रोत है। ये प्रकृति की समस्त चीजें जो है वो माइंड को क्या कर देते हैं दोस्तों, वो जॉय से, प्लेजर से भर देती है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, चाहे प्रकृति की छोटी चीजें हो चाहे बड़ी चीजें हो, सब का सब ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी में आप सही पता है एग्जाम्पल में क्या क्या लिखना है, सन लिखना है, मून लिखना है, ट्रीज लिखना है, ट्रीज चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो उसको लिखना है, डैफोडिल फ्लावर्स को जिक्र करना है क्योंकि पोएम में दिया गया है। उसके बाद स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर फंस देना है, और ब्लूमिंग मस्क रोजेस, खिलता हुआ कस्तूरी गुलाब जो है वो सभी का सभी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। और ये सारे के सारे कांस्टेंट सोर्सेस ऑफ जॉय एंड प्लेजर है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ये जो क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया जाता है, कभी इस स्टाइल में, कभी इस स्टाइल में, कभी इस स्टाइल से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है,
हु वाज अन्ना, ठीक है, अन्नान जो है वो कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कौन था, ठीक है। व्हाट डिड ही से टू लिटिल बामा, ठीक है, अन्नान कौन थे और वो जो लिटिल बामा है उनसे क्या कहा अन्ना ने, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इसी को चेंज करके कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज अन्नान, What advice did he offer, ठीक है, अन्नान कौन थे, उन्होंने क्या क्या सलाह दी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद चेंज करके कभी इस स्टाइल में क्वेश्चन को पूछा जाता है कि What did अन्नान say about his community to the narrator, अन्नान ने जो नरेटर है, ठीक है, नरेटर मतलब आप सही पता है दोस्तों, जो वर्णन करता होते उन्हें अपने समुदाय के बारे में क्या कहा, अपने कम्युनिटी के बारे में क्या क्या बातें कहा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन घूम के कभी पूछा जाता है कि हाउ वाज द नरेटर इंस्पायर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ एल्डर ब्रदर अन्नान, ये जो वर्णन करता है यानी बामा, वो जो है अन्नान के कौन कौन से वर्ड से, कौन कौन से बातों से वो इंस्पायर हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उनसे प्रेरित कैसे हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस थोड़ा सा मैचिंग क्वेश्चंस है, तो इसका एक ही आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैक का बस स्टाइल अलग अलग होता है क्वेश्चंस को पूछने का, और जितने स्टाइल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको दिखाया गया। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इसका आंसर लिखा गया दोस्तों कि अन्नान वाज एल्डर ब्रदर ऑफ बामा। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज अन्नान, तो आप सही पता है बामा का जो वो है वो एल्डर ब्रदर है, यानी बड़ा भाई है। अन्नान कौन था दोस्तों, अन्नान बामा के बड़े भाई थे, ठीक है, याद कर जाइएगा। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है अन्नान टोल्ड बामा दैट दे बिलोंग टू अ लो कास्ट, ठीक है। अन्नान ने एक दिन बामा से क्या बात बताया दोस्तों, आप सही पता है कि वे जो है वो नीचे जाति से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दे आर नेवर गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट, उन्हें कभी भी मान सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या बातें बताया दोस्तों इन्होंने, अन्नान ने बामा को, कि बामा को बताया कि हम लोग जो है वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता है, हम लोगों को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसका आगे क्या बातें बताएगी वो देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इफ दे आर लर्नड पीपल विल कम टू देम ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, ठीक है, यदि वे विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो लोग स्वयं उनके पास आएंगे। उसके आगे देख सकते हैं लिखा गया दोस्तों, द वर्ड्स ऑफ अन्नान मेड अ वेरी डीप इंप्रेशन ऑन हर। क्या लिखा गया दोस्तों कि अन्नान की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया, सी स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, इतना प्रभाव पड़ा कि उसने कड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा पढ़ाई की और कक्षा में फर्स्ट क्लास लाई, याद रखिएगा, वो फर्स्ट लाई, ठीक है, उतने सारे बच्चे में वो फर्स्ट हुई, इतना इंस्पायर हो गई उनसे। मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारे लोग उनका दोस्त बन गए, ठीक है। देखिए अन्ना ने क्या क्या बातें बताई दोस्तों बामा को, कि अन्नान जो है वो बड़ा भाई था बामा का, बामा से क्या क्या बातें बताई गई, तो याद रखिएगा बामा को उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग को रिस्पेक्ट और सम्मान नहीं दिया जाता है, अगर हम लोग अच्छे पढ़ेंगे, अगर विद्वान बनेंगे, ठीक है, तो लोग हमारे पास खुद चल कर आएंगे। बस ये जो बातें हैं वो अन्ना, ये जो बामा के अंदर में वो घर कर गई, उनमें समा गई, उनसे वो इंस्पायर हो गए। अन्ना से बामा जो है वो पूरा इंस्पायर हो गए और बामा खूब पढ़ी, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दी और बामा जो है वो क्लास में फर्स्ट लाई। याद रख सकते हैं दोस्तों, रोल नंबर 1 लाना बहुत ही, आप सही पता है कितना खुशी की बात है, वो सबको हराकर नंबर 1 हुई, फर्स्ट हुई, आप समझ सकते हैं। और जैसे ही फर्स्ट हुई उनका बहुत सारा दोस्त हुआ, तब लोग कास्ट मैटर नहीं रखता है। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए, एकदम रंग जमा दीजिए, ठीक है, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग भी फर्स्ट होइए, ठीक है। बस अच्छे से पढ़िएगा, फर्स्ट क्लास लाइएगा, अच्छा नंबर लाइएगा, तो लोग आपका सम्मान, मान सम्मान, रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग आज से खूब मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, ठीक है। गला सच में बहुत खराब है, ठीक है, बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, गला बहुत बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इंग्लिश में तो एकदम ना हो। उसके बाद थोड़ा गला को ठीक होने दीजिए, उसके
उसके बाद ताबड़तोड़ वीडियोस लाया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। कौन कौन मेरे साथ चैनल में जुड़े हुए हैं और कौन कौन चाहते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों के जो कमेंट है दोस्तों वही हमको थोड़ा सा प्रेरित करता है, ठीक है, दिन रात मेहनत करने का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। ये जो आप लोग पता है रोड साइड स्टैंड भी एक पोएम का नाम है, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा रोड साइड स्टैंड के जो पोएट है वो कौन है, ठीक है। तो यहां पर सेल मतलब बेचा जाता था, तो रोड साइड स्टैंड यानी रोड साइड के पास जो ढाबा था दोस्तों, वहां क्या क्या चीजें बेची जाती थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सड़क किनारे जो दुकान थी दोस्तों वहां पर क्या क्या बिक्री होती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको घुमा के देखिए किस लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन को जस्ट घुमा दिया, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा तो आप लोग भी आंसर वही लिखिएगा, ठीक है। घूमकर मत आ जाइएगा, आप लोग भी आंसर घुमा के आ जाइएगा, ठीक है, ताकि चेक करने वाला भी सोचेगा हाँ बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, एकदम कलम तोड़ के लिख के आइएगा। इसका मतलब सच में कलम को मत तोड़ दीजिएगा, कलम तोड़ना एक मुहावरा है, ठीक है, यानी खूब लिख कर आइएगा, ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड, ठीक है। कुछ ऐसी चीजों के नाम आपको बताना है जो सड़क किनारे जो ढाबा है दोस्तों वहां पर बेची जाती थी, पेश की जाती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस घुमा दिया गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, व्हाट आर द विलेजर्स ऑफरिंग फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। ग्रामीण सड़क किनारे ठेले पर क्या बेचने यानी क्या पेशकश करती थी। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रोड साइड स्टैंड यानी ढाबे पर क्या क्या चीजें बेचा जाता था, क्या क्या चीजें पेश किया जाता था, क्या क्या चीजें ऑफर किया जाता था, सेल किया जाता था। क्वेश्चन एक ही है, बस स्टाइल अलग है, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग आंसर एक ही लिखिएगा कि एक्चुअली में वहां क्या क्या चीजें बेची जाती थी। तो चलिए परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। ये जो सड़क किनारे जो लगे ढाबे थे दोस्तों वहां दैनिक उपयोग के लिए, ठीक है, डेली यूज की जो चीजें होती थी वो बेची जाती थी, वो उपलब्ध कराई जाती थी, वो पेश की जाती थी, याद रखिएगा। तो ये रोड साइड स्टैंड वाले जो है वो क्या क्या चीजें ऑफर करती थी, ऑर्डिनरी चीजें जो डेली यूज होता है, जो डेली यूज होता है वही सारी चीजें वहां पर ऑफर की जाती थी। आगे देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा गया है, लिखा गया वाइल्ड बेरीज वेर सोल्ड देयर। वहां पर क्या बेची जाती थी दोस्तों, जंगली जामुने जो है वहां पर बेची जाती थी। अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है दोस्तों इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम गोल्डन गॉड्स वेर ऑल्सो सोल्ड देयर। वहां पर सुनहरी, इसके अलावे यानी जंगली जामुन के अलावे वहां पर सुनहरी लौकी भी पेश की जाती थी, बेची जाती थी। दे वेर सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स द क्वार्टर ऑफ ए गैलन, ठीक है, याद रखिएगा वुडन क्वार्ट से लकड़ी बनाने वाला जो है दोस्तों उसके ऊपर उसको रखा जाता था और पेश किया जाता था, याद रखिएगा। इसको एकदम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोड साइड स्टैंड से, ठीक है। तो याद रखिएगा रोड साइड स्टैंड वाले क्या चीजें पेश करती थी, ऑर्डिनरी चीजें जो डेली यूज की जाती है, खासकर वहां पर वाइल्ड बेरीज बेची जाती थी, जंगली जामुने बेची जाती थी, और गोल्डन ग्वार्ट्स, ठीक है, या गोल्डन स्क्वायर्स यानी सुनहरी लौकी बेची जाती थी। एकदम याद कर लीजिए, तो छपने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जो सड़क किनारे जो ढाबे लगते थे दोस्तों वहां के लोगों की क्या गुहार थी, क्या रिक्वेस्ट थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इसी को घुमा के क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई डू द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, ठीक है। वो जो सड़क किनारे जो ढाबे चला रहे हैं दोस्तों वो सिटी मनी क्यों चाहते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया दोस्तों, व्हाई डू द रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। ये जो ग्रामीण लोग है दोस्तों, रूरल पीपल मतलब होता है ग्रामीण लोग, वो रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया, ढाबा क्यों बनाया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो आप सही पता है ये क्वेश्चन जो है तीनों कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। और ये क्वेश्चन कभी 2014 में, ये कभी 2015 में, ये कभी 2018 में, यानी हर रिपीटेड क्वेश्चन है, बस स्टाइल चेंज है। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा और आंसर यही लिख कर आना है, ठीक है। क्या लिखा गया इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स। यानी जिन लोगों ने सड़क के किनारे स्टैंड लगाया था, ढाबा लगाया था, उन्होंने कुछ ग्राहकों के लिए दयनीय ढंग से विनती की। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप दुकान खोलेंगे
तो आप सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं तो दिखाने बाद आप क्या सोचेंगे कि कुछ ग्राहक आ जाए, कुछ ग्राहक आ जाए। क्या दुकान खोलेंगे तो आप ग्राहक के लिए ना भगवान से विनती करेंगे कि कस्टमर्स आज अच्छा आए, अच्छा सामान बेचा जाए, 2-4 रुपया मुनाफा हो, इसलिए आप सुबह शाम अगरबत्ती दिखाएंगे, हाँ या ना। तो ये जो विलेजर्स है, ये जो सड़क किनारे जो ढाबा खोला, तो ये लोग ना भी कस्टमर्स के लिए विनती करेगा। तो यहीं पर लिखा गया है द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स। दयनीय रूप से, दयनीय ढंग से किसके लिए विनती करती थी दोस्तों? सम कस्टमर्स के लिए, कुछ ग्राहकों के लिए ये लोग विनती करते थे। ठीक है, उसके आगे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दे वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम देम। ये लोग उन लोगों से कुछ मनी कमाना चाहते थे, कुछ पैसा कमाना चाहते थे। आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी बिजनेस कीजिएगा, आपका पर्पस क्या है? मैन मोटिव है अर्न मनी, यानी पैसा कमाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमाना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दे विश्ड द सिटी पीपल वुड स्टॉप देयर टू बाय समथिंग फ्रॉम देम। वो लोग चाहते थे, क्योंकि वहां से जो है दोस्तों शहर के जो लोग हैं वो गाड़ी से पार होते थे, कार से पार होते थे, बस से पार होते थे, ट्रक से पार होते थे। वो बस चाहते कि सिटी पीपल वहां रुके और उन लोगों से कुछ चीजें खरीदे। इसका आगे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया, इट वॉज द इंटेंशन, इट वॉज द इंटेंशन मतलब होता है दोस्तों इरादा। तो इट वॉज द इंटेंशन विथ विच द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप। यही वो मंशा थी दोस्तों, यही वो इंटेंशन थी जिसके साथ ये जो सड़क के किनारे ये लोग स्टैंड लगाए थे, बस यही कारण था। ठीक है, तो आप सही पता हो गया कि ये जो स्टैंड क्यों लगाए थे दोस्तों, तो कुछ ग्राहकों के लिए लोग विनती करता था। सिटी पीपल जो है दोस्तों, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वहां से जो गुजरते थे, बस उस ढाबा पर आकर रुके, आराम करे, कुछ चीजें उन लोग पास खरीदे ताकि इन लोगों को कुछ पैसा मिले, मुनाफा हो। बस इसी इंटेंशन से, इसी इरादा से इन लोग रोड साइड स्टैंड बनाया था। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग पता है क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए, आंसर आप लोग यही वाला लिख कर आइएगा, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश सर। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, डीप वाटर से ये क्वेश्चन पूछा गया। 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैक की तरफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार घुमा घुमा के पूछा गया। ठीक है, और जैक का फेवरेट क्वेश्चन है डीप वाटर से कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये जो डगलस है, ये जो विलियम ओ डगलस है, ने पानी के प्रति अपने डर को कैसे खत्म किया, पानी के प्रति जो डर था उसे काबू कैसे किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता है दोस्तों, विलियम ओ डगलस जो है वो अपने लाइफ में जितना बार पानी के पास गया, कुछ ना कुछ हादसा हुआ जिसके वजह से वो पानी से डर गया। पता ही आप सबको सबसे ज्यादा खतरनाक था YMCA स्विमिंग पूल। वहां पर एक हट्टा कट्टा सा लंबा चौड़ा सा 18 साल का लड़का आता है, बिग बॉल या फिर बॉय आता है, उसको टोस्ट कर देता है, उठा के डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक देता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेचारा डूब जाता है और वहीं से डर स्टार्ट होता है। तो चलिए आज का आंसर जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, द फियर दैट डेवलप्ड इन द YMCA स्विमिंग पूल स्टेड विथ डगलस फॉर ईयर्स। वहां पर जो YMCA पूल वाला जो घटना था दोस्तों, वो जो डर था दोस्तों, वो वर्षों तक उसको जकड़े रखा था। याद रखिए दोस्तों, उस डर से वो बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, Due to the fear of water, he left fishing, boating and swimming. इसी पानी के डर की वजह से उन्होंने मछली पकड़ना छोड़ दिया था। उन्होंने जो है दोस्तों वो स्विमिंग करना और क्या बोटिंग करना भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो पानी के प्रति डरिएगा तो आप पानी के पास जा नहीं पाइएगा, अब पानी के पास जा नहीं पाइएगा तो आप मछली पकड़ना भी आप सोचिए असंभव है। नौका पर चढ़ भी आप नहीं सकते क्योंकि पानी से बहुत डरते हैं, और स्विमिंग तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस फियर की वजह से बेचारा कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, लास्टली ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम। अंततः उन्होंने क्या किया दोस्तों, तैरना सीखने का निश्चय किया। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया, ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर। क्या दोस्तों, उन्होंने किसको अपॉइंट किया था, एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया था। ठीक है, नियुक्त किया था, एक ट्रेनर को नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया, ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day।
ठीक है। उन्होंने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया और वह एक पूल में गया और सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा करके प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, ठीक है, लगातार। आप सही पता है, यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, पूछा गया है कि सप्ताह में वो कितना दिन सीखता था, ठीक है, तो 5 डेज, 5 दिन सीखता था और 5 दिन वो दोस्तों 1-1 घंटा करके प्रैक्टिस करता था, ठीक है। वो 1-1 घंटा प्रैक्टिस करता था, 5 दिन वो सप्ताह में वो ही करता था। आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उसके जो कमर के दोस्तों चारों ओर एक बेल्ट दोस्तों लगा देता है। क्या लगा देता है? एक बेल्ट लगा देता है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं लिखा गया है ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट एंड द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम मतलब दोस्तों सिखाया, ठीक है, हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है। ये जो प्रशिक्षक है दोस्तों, उसने उसके चारों ओर जो है कमर के वो बेल्ट लगा देता है और बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी और प्रशिक्षक उसे सांस लेना, अंदर और बाहर सांस लेना, यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना वो सिखाता है, ठीक है। इनहेल मतलब दोस्तों सांस लेना, एक्सेल मतलब पानी में सांस को जो कैसे बाहर निकालेगा वो सिखाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस निरंतर करवाते रहता है, इतना प्रैक्टिस करवाता है कि विद इन 3 मंथ के अंदर वो परफेक्ट स्विमर बन जाता है। याद रखिएगा, विद इन 3 months ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर। उसके आगे आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा गया है, बट व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल द ओल्ड फियर रिटर्न, यानी जब वो पूल पर अकेला रहता था तो बेचारा का पुराना जो डर था दोस्तों, वो डर जो है उसका वापस आ जाता था। आगे देख सकते हैं लास्ट में वो क्या करता है, माउंटेन ड्यू पीता है। क्या दोस्तों? माउंटेन ड्यू पीता है और क्या बोलता है, डर के आगे जीत है। तो लास्टली ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, लास्ट में वो कहां चल जाता है दोस्तों, एक लेक वेंटवर्थ पर चला जाता है एंड डाइव ऑफ ए डक एंड ट्रिक्स आइलैंड एट ट्रिक्स आइलैंड। एक ट्रिक्स आइलैंड है दोस्तों, आप सही पता है, आइलैंड मतलब पहाड़ की चोटी, उस आइलैंड से वो कूदता है कहां, लेक वेंटवर्थ पर, और स्वाम 2 miles यानी 2 miles तक वो तैरता है। याद रखिएगा क्या लिखा गया है, लास्टली वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव ऑफ ए डक एट ट्रिक्स आइलैंड, ही स्वाम मतलब स्विम का V2, ठीक है, ही स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक एंड द फियर डिडंट रिटर्न, ठीक है। याद रखिएगा, माउंटेन ड्यू पिया और पहाड़ पर चढ़ गया और इस पहाड़ से सीधा डक किया यानी कूदा, किस पर, लेक वेंटवर्थ पर कूदा। किस आइलैंड से, ट्रिक्स आइलैंड से कूदा सीधा कहां, लेक वेंटवर्थ पर, और तैरने लगा, ठीक है। कहां तैरने लगा, लेक वेंटवर्थ पर 2 miles तक। याद रखिएगा 2 mile जो है दोस्तों, 2 मील जो है वो तैरा और तैरने के बाद उसका जो डर है वो खत्म हो गया। डिडंट रिटर्न मानी मतलब होता वापस नहीं आया, ठीक है। इन दिस वे ही फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरह से आखिरकार उसने पानी के प्रति अपने डर को जो है वो काबू कर लिया, वो जीत गया पानी पर, ठीक है। जो डर था दोस्तों वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी अभी जमकर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, लिखने का अभ्यास कीजिए और एकदम एग्जाम में आप अकेले भी होंगे ना तो डरिएगा मत, माउंटेन ड्यू पी कर जाइएगा और एकदम कलम तोड़कर लिख कर आइएगा, एकदम फोड़ कर आइएगा ताकि इंग्लिश कोर में भी आप लोग का बेटर रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगले साल भी बहुत सारे बच्चे जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़कर 90+ स्कोर किए थे, ठीक है। सच बता रहा हूं, बहुत सारे जो टॉपर्स है 90+ स्कोर किए थे इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई भी कमी जो है वो मत रहने दीजिए क्योंकि कुछ ही टाइम है दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी है आपके एग्जाम होने में और 1 महीना भी अभी बचा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट का वीडियोस चाहते हैं, कौन कौन चैप्टर्स के वीडियोस चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना लाइक होगा दोस्तों, उस लाइक को देखकर मैं आपका इंटरेस्ट जानता हूं, ठीक है। कितने बच्चे वो जो है वो रेगुलर बच्चे हैं, इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो लाइक डिसाइड करती है, वो प्यारा प्यारा कमेंट्स डिसाइड करता है। तो जमकर लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।